फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम रेलवे एनटीपीसी और एसएससी एमटीएस के लिए टॉप 25 क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना है। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखें। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्तूप स्थल उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित नहीं है। तो कौन सा स्तूप स्थल है जो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित नहीं है। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए भरहुत हो जाएगा। क्या भरहुत जो स्थल है ये उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण को प्रेम पूर्वक डोडोस के रूप में जाना जाता है। तो जयप्रकाश नारायण जी जो हैं, इनका जो अन्य नाम है या उनको प्रेम पूर्वक नाम अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो उनको लोकनायक के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जयप्रकाश नारायण जी को लोकनायक के उपनाम से जाना जाता है। तो लोकनायक इस क्वेश्चन के राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, लोकनायक। अगला क्वेश्चन है, वैदिक भजनों या मंत्रों के संग्रह को कहा जाता है। तो वैदिक में जो भजन और मंत्रों के संग्रह को क्या कहा जाता था। वैदिक काल में जो भजन और मंत्रों के संग्रह को क्या कहा जाता था। संहिता कहा जाता था। संहिता इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो वैदिक भजनों या मंत्रों के संग्रह को संहिता कहा जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस वर्ष राजकुमार सलीम ने मुगल तख्त पर चढ़ाई की थी। तो किस वर्ष राजकुमार सलीम ने मुगल तख्त पर चढ़ाई की थी, ये आपको बताना है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। तो जो राजकुमार मुगल सलीम थे, इन्होंने 1605 में, कब, तो 1605 में मुगल तख्त पर चढ़ाई की थी। तो 1605 ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था। तो भारत का जो राष्ट्रगान है जन गण मन, ये पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन का कलकत्ता अधिवेशन 1911 में हुआ था। कब हुआ था। तो कलकत्ता अधिवेशन 1911 में ये पहली बार कहाँ कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, 1911 ईस्वी में। कब, तो 1911। ये आपको याद लिख लेना है, याद भी करना है। अगला क्वेश्चन है, कालिंजर का किला जो मध्यकाल के दौरान रणनीति रूप में महत्वपूर्ण किला है में स्थित है। जो कालिंजर का किला है ये कहाँ पर स्थित है, आपको बताना है। तो कालिंजर का जो किला है दोस्तों, ये कहाँ पर स्थित है। कालिंजर का किला ये कहाँ, उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश में कालिंजर का किला स्थित है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक को पुस्तक या मंडलों में विभाजित किया गया है। तो जो ऋग्वैदिक को कितने मंडलों या पुस्तकों में विभाजित किया गया है। तो ऋग्वैदिक कितने, 10 मंडलों में विभाजित किया गया। कितने, तो ऋग्वैदिक काल के कितने, 10 मंडल हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 10 मंडल में। कंबद ने निम्न में से किस भाषा में रामायण लिखी थी। तो कंबद ने जो रामायण लिखी थी वो किस भाषा में लिखी थी। तो कंबद ने कौन सी भाषा में रामायण लिखी थी। तो कंबद ने लिखी थी तमिल भाषा में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, तमिल भाषा में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। कंबद ने दोस्तों तमिल भाषा में रामायण लिखी थी। निम्न में से किस वायसराय ने 1882 में हंटर कमीशन की नियुक्ति की थी। तो कौन वायसराय था जिन्होंने 1882 में, कब, तो 1882 ईस्वी में हंटर कमीशन या जो हंटर आयोग था उसकी नियुक्ति की थी। तो कौन सा वायसराय था जिन्होंने 1882 में हंटर कमीशन की नियुक्ति की थी। तो लॉर्ड रिपन ने की थी। किसने, लॉर्ड रिपन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, लॉर्ड रिपन ने 1882 में हंटर कमीशन की स्थापना की थी। इत्तिमाद उद दौला का मकबरा जिसमें पीटा ड्यूरा या पच्चीकारी के साथ सजावट की गई है स्थित है, ये कहाँ पर स्थित है, ये आपको बताना है। तो इत्तिमाद उद दौला का जो मकबरा है ये अजमेर में स्थित है। कहाँ, अजमेर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अजमेर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन मारवाड़ के राजपूत साम्राज्य से संबंधित नहीं रखता है। तो आपको बताना है कि कौन इनमें से है जो मारवाड़ के राजपूत साम्राज्य से संबंध नहीं रखता है।
तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर राणा कुंभा, ऑप्शन ए राणा कुंभा जो है ये मारवाड़ के राजपूत साम्राज्य से संबंध नहीं रखते हैं। तो कौन? राणा कुंभा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर राणा कुंभा। अगला क्वेश्चन है मोहम्मद गौरी को 1191 में एक शासक ने हराया था। तो मोहम्मद गौरी को 1191 में किस शासक ने हराया था? तो 1191 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ था? ये तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। कौन सा? तो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। किसके? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ था। तो मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने क्या कर दिया था? हरा दिया था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पृथ्वीराज चौहान ने। भारत में सबसे लंबी सतत दीवार जो विश्व की दूसरी सबसे लंबी दीवार के किले में है, किस किले में है? आपको बताना, भारत की जो सबसे लंबी सतत दीवार है, यानी कि जो विश्व की दूसरी सबसे लंबी दीवार है, ये किस किले में है? तो ये किस किले में है फ्रेंड? ये कुंभलगढ़ के किले में है। किसके? कुंभलगढ़ के किले में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुंभलगढ़ का किला जो है यहाँ पर भारत की दूसरी सबसे लंबी भारत की सबसे लंबी दीवार हो जाएगी और विश्व की दूसरी। तो विश्व की जो पहली सबसे लंबी दीवार है वो कौन सी हो जाएगी? विश्व की पहली वो कौन सी? चीन की दीवार हो जाएगी। तो चीन की जो दीवार है ये विश्व की सबसे लंबी दीवार है और भारत की सबसे लंबी कौन सी होगी? कुंभलगढ़ के किले में स्थित है, जो कि विश्व की दूसरी सबसे लंबी दीवार है। चलो आगे बढ़ते हैं। जयप्रकाश नारायण जी को उपाधि दी गई थी। तो जयप्रकाश नारायण जी को किसकी उपाधि दी गई थी? इनको लोकनायक की उपाधि दी गई थी। कौन सी? तो लोकनायक की जयप्रकाश नारायण जी को उपाधि दी गई थी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण जी को लोकनायक की उपाधि दी गई थी। डैश को दिसंबर 1929 में लाहौर शहर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक सत्र में अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। तो 1929 ईस्वी में लाहौर शहर में हुए जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, उस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ये पूछ रहा आपसे। तो 1929 का जो अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, नेहरू जी ने की थी। किसने? तो 1929 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, ये कहाँ हुआ था? लाहौर में, पाकिस्तान के लाहौर में हुआ था। वहाँ पर जवाहरलाल नेहरू जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। कब? तो 1929 ईस्वी में हुआ था। चलो आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड हेस्टिंग ने डॉट की शुरुआत की। जो लॉर्ड हेस्टिंग ने किसकी शुरुआत की थी? जहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी ने दावा किया कि इसका अधिकार सर्वोच्च था और इसलिए इसकी शक्ति भारतीय राज्यों में अधिक थी। ये तो जो लॉर्ड हेस्टिंग ने किसकी शुरुआत की थी? ये सर्वोच्चता की नीति की शुरुआत की थी। किसकी? सर्वोच्चता की नीति की लॉर्ड हेस्टिंग ने शुरुआत की, जहां ईस्ट इंडिया कंपनी ने दावा किया कि इसका अधिकार सर्वोच्च था और इसलिए इसकी शक्ति जो है भारतीय राज्यों में अधिक थी। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा, सर्वोच्चता की नीति। ब्रिटिश ने साल में किस साल में बताना? तो ब्रिटिश ने किस साल में एंग्लो सिख युद्ध में सिखों को हराने के बाद पंजाब पर कब्जा किया था? तो ब्रिटिश ने 1849 में, तो 1849 में एंग्लो सिख युद्धों को हराने के बाद पंजाब पर कब्जा कर लिया था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1849 ईस्वी में। मोहनदास करमचंद गांधी को 2 दशक विदेश में रहने के बाद वर्ष में भारत आए थे। तो जो मोहनदास करमचंद गांधी किस वर्ष भारत लौटे थे, ये आपको बताना है। तो भारत कब आए थे? तो ये 1915 में वापस आए थे। कब? 1915 में ये वापस आए थे। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित 33 फाइलों की पहली विकेंद्रीकृत लॉट को 4 दिसंबर को प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ द्वारा भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार को सौंपा गया था। तो कब सौंपा गया था? ये 2015 में। कब? 2015 में सौंपा गया था। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2015 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न राजनेताओं में से किसने अपने नाम से पहले बाबू का इस्तेमाल किया था? तो किस राजनेता ने सबसे पहले अपने नाम के आगे बाबू इस शब्द का इस्तेमाल किया था? तो जगजीवन राम ने। किसने? जगजीवन राम इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे। जगजीवन राम जी ने अपने नाम के आगे बाबू शब्द का प्रयोग किया था। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सती प्रथा को किस गवर्नर जनरल के अधीन समाप्त किया गया था? तो जो सती प्रथा थी इसको किसने समाप्त किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को समाप्त किया था। किसने? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को समाप्त कर दिया था। ठीक है। दिल्ली का दूसरा शहर सीरी द्वारा बनाया गया था। तो दिल्ली का जो दूसरा शहर है सीरी यानी किसके द्वारा बनाया गया था? तो दिल्ली का दूसरा शहर जो था ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। किसने? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया था। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया था। तो अलाउद्दीन खिलजी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन है, इनमें निम्न में से किसे शाहजहां द्वारा सुल्तान बुलंद इकबाल की उपाधि दी गई थी? तो शाहजहां के द्वारा किसको सुल्तान बुलंद इकबाल की उपाधि दी गई थी? तो ये किसको? दारा को दी गई थी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दारा को शाहजहां के द्वारा सुल्तान बुलंद इकबाल की उपाधि दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, हथियारों के माध्यम से ब्रिटिश शासन को पलटने के लिए काकोरी कांड की योजना 1925 में सदस्यों द्वारा बनाई गई थी। तो किन सदस्यों के द्वारा ये काकोरी कांड की योजना बनाई गई थी? कब हुई थी काकोरी कांड? तो 1925 में हुआ था। 1925 में काकोरी कांड किन सदस्यों द्वारा बनाया गया? तो ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन सदस्यों द्वारा 1925 ईस्वी में काकोरी कांड की योजना बनाई गई थी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज की हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता से पूर्व भारत में दादा भाई नौरोजी अवधारणा पर चर्चा करने वाले पहले व्यक्ति थे। तो स्वतंत्रता से पूर्व भारत में दादा भाई नौरोजी ने किस अवधारणा पर चर्चा की थी? तो इन्होंने सबसे पहले किस पे? गरीबी रेखा पे की थी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस पे? तो गरीबी रेखा पर इन्होंने सबसे पहले क्या की थी? चर्चा की थी। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, गरीबी रेखा। तो वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।